नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान विस्मृत कहानीकार शिवरानी देवी में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिवानी देवी का जन्म मुंशी देवी प्रसाद के परिवार में हुआ था। शिवरानी देवी के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। जो कुछ थोड़ा बहुत उनके विषय में पता चलता है वह उनके द्वारा प्रेमचंद की लिए लिखी गई जीवनी प्रेमचंद घर में के माध्यम से ही वो जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने उस समय बाल विधवा कुप्रथा को अपने जीवन में भोगा था। उनका विवाह अल्पायु में ही कर दिया गया, जब वो विवाह का अर्थ भी ठीक प्रकार से समझती नहीं थी। उनकी अपनी स्वीकारोक्ति है, मेरी पहली शादी 11 साल में हुई थी। शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं। विवाह के 3-4 महीने बाद ही मैं विधवा हुई। आप सोच सकते हैं कि एक बचपन में विवाह और उसके उपरांत वैधव्य, ये उस समय के समाज में कितनी बड़ी पीड़ा का कारण रहा होगा। बेटी के वैधव्य के दुख को इनकी माताजी सहन ना कर सकें और 1903 में उन्होंने इस लौकिक संसार को त्याग दिया। उस समय शिवरानी देवी मात्र 14 वर्ष की थी। इस संदर्भ में भी उन्होंने लिखा है, मेरी माँ मर चुकी थी। एक मेरा भाई 5 बरस का था। उसको मैं इस तरह प्यार करती थी जैसे माँ अपने बच्चों को करती है। मेरे जब 14 साल पूरे हुए थे तभी माँ मर चुकी थी और मेरा एक भाई तब 3 वर्ष का था। उसी समय से मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान हुआ। इनके पिता निर्भीक थे। उन्होंने उस समय की सामाजिक प्रथा को चुनौती देते हुए इनका पुनर्विवाह प्रेमचंद से कराया। प्रेमचंद ने कायस्थ बाल विधवा उद्धारक पुस्तिका में अंकित इनके पिता के द्वारा दिया गया विज्ञापन देखकर बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेखिका ने प्रेमचंद घर में बताया है, मेरे विधवा होने के बाद मेरी शादी के इश्तिहार को पढ़कर आपने मेरे पिता को खत लिखा और कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। आप समाज के बंधनों को तोड़ना चाहते थे। सन 1905 में इनका विवाह प्रेमचंद से संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेमचंद और शिवरानी दोनों का ही दूसरा विवाह था। 1921 में इनके पिता ने भी इनके ऊपर से अपना आशीर्वाद रूपी हाथ हटा लिया और इस लौकिक संसार से अलग हो गए। शिवरानी देवी से अपने दूसरे विवाह के समय प्रेमचंद ने उनसे अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने की बात छुपा ली थी। बाद में जब शिवरानी देवी को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे क्षुब्ध हुईं। उन्होंने पत्र लिखकर प्रेमचंद की पहली पत्नी को अपने साथ आकर रहने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शिवरानी देवी ने संपूर्ण स्त्री जाति के पक्ष में खड़ी होकर अपनी इस पीड़ा को पूरी ईमानदारी, बेबाकी और बिना किसी भूमिका के लिपिबद्ध किया। ये एक ऐसा विषय था जिस पर लिखना निश्चित रूप से सहज ना था। शिवरानी देवी ने लिखा, आप पुरुष थे, आप मुझे ब्याह लाए, वे तो घर में बैठी हैं।
यह क्या स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं है? मैं भी बदसूरत होती तो आप मुझे भी छोड़ देते। अगर मेरा बस होता तो मैं सब जगह ढिंडोरा पिटवाती कि कोई भी तुम्हारे साथ शादी ना करे। शिवरानी देवी की इस उक्ति से उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है कि किस तरह से वो निर्भीक थीं, बेबाक थीं और सच्चाई के साथ खड़े रहने का साहस उनमें था। उनका ये मानना था कि अगर एक बार विवाह हो जाता है तो व्यक्ति को उसके साथ निभाना चाहिए। हमें ज्ञात है कि प्रेमचंद की पहली पत्नी न केवल सौंदर्य में कम थीं, अपितु वो कर्कशा भी थीं और इसलिए प्रेमचंद और उनका बहुत समय तक निर्वाह नहीं हो सका था। विवाह से पूर्व शिवरानी देवी बहुत अधिक शिक्षित नहीं थीं, किंतु विवाहों उपरांत प्रेमचंद की प्रेरणा से इन्होंने न केवल शिक्षा ग्रहण की, अपितु लेखन के प्रति भी इनके अंदर धीरे धीरे अभिरुचि विकसित होने लगी और इन्होंने अपने भावों को, विचारों को अपनी कहानियों के रूप में अपने पाठकों के साथ साझा किया। प्रेमचंद जब भी उन्हें समय मिलता इन्हें अपनी और दूसरों की रचनाओं को पढ़कर सुनाया करते थे, जिससे इनके अंदर भी कहानी लिखने की इच्छा बलवती होने लगी। शुरू में ये जो कुछ लिखती थीं वो प्रेमचंद को सुनाया करती थीं और उसमें प्रेमचंद थोड़ी बहुत काट-छाट कर दिया करते थे, किंतु बाद में इन्होंने वो सुनाना भी बंद कर दिया। शिवरानी देवी ने लिखा कि शादी के पहले मेरी रुचि साहित्य में बिल्कुल नहीं थी। उसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं थी। मैं पढ़ी भी नहीं के बराबर थी। उन दिनों मैं अकेले महोबे में रहती थी। वे जब दौरे पर रहते तो मेरे साथ ही सारा समय काटते और अपनी रचनाएं सुनाते। आगे एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी अखबार पढ़ते तो उसका अनुवाद मुझे सुनाते। उनकी कहानियों को सुनते सुनते मेरी रुचि साहित्य की ओर हुई। जब वे घर पर होते तब मैं उनसे पढ़ने के लिए कुछ आग्रह करती। सुबह का समय लिखने के लिए वे नियत रखते। इस प्रकार धीरे धीरे साहित्य लेखन के प्रति शिवरानी देवी की रुचि निरंतर विकसित होने लगी। प्रेमचंद शिवरानी देवी को घर की चार दीवारी में कैद नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने शिवरानी देवी को उन्मुक्त गगन में विचरण करने दिया और शायद यही कारण है कि 1929 में स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने 55-56 महिलाओं के साथ एक विरोध प्रदर्शन में नेतृत्व किया और कई बार वो जेल भी गईं। निडर, निष्कपट, विनम्र, हिम्मत वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त, कर्मठ और आवेशपूर्ण, ये सारे के सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें शिवरानी देवी में दिखाई देती हैं। कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ ही शिवरानी देवी एक विदुषी थीं और कुशल वक्ता थीं। स्वतंत्रता से पहले इनके 2 कहानी संग्रह छप चुके थे। साहसी लेखिका ने अपनी कलम से नारी मुक्ति के विभिन्न प्रश्नों को, उसके जीवन के विभिन्न संदर्भों को अपनी रचनाओं के माध्यम से उभारा। उन पर सीधे और तीखे कटाक्ष करने से भी वो पीछे नहीं हटी। शिवरानी देवी की रचनाओं में हमें नारी और पुरुष समानता की बात पूरी दृढ़ता से दिखाई देती है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से ये बात कही है
कि जो कार्य पुरुष कर सकता है, यदि महिलाओं को अवसर दिया जाए, उन्हें थोड़ी सी प्रेरणा दी जाए, थोड़ा सा साहस दिया जाए, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ जब भी उन्हें अवसर मिला, अपने पुरुष साथी के कंधे से कंधा मिलाकर वो घर के बाहर भी हमें खड़ी दिखाई देती हैं। सामान्यतः शिवरानी देवी ने लघु कथाओं का सृजन किया है। उनकी एक आध कहानियां ही थोड़ी सी विस्तार लिए हुए हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत 1915 में प्रकाशित हुई थी और 1915 से लगभग 9 वर्षों के बाद शिवरानी देवी ने लिखना शुरू किया था। इन दोनों की कुछ कहानियों के शीर्षक निश्चित रूप से एक से हैं, यद्यपि उनका रचना काल और उनका कथानक भिन्न है। सौत, बूढ़ी काकी, पछतावा, विमाता, बलिदान, ये ऐसी कहानियां हैं जिनके शीर्षक दोनों लेखकों के शीर्षक में एक सा समानता हमें मिलती है, किंतु इनका कथानक और इनका काल, ये दोनों में अंतर हमें मिलता है। बलिदान कहानी 1937 की है जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु इनके दोनों संग्रहों में से किसी में भी ये कहानी बाद में प्रकाशित या संकलित नहीं की गई। नई किताब प्रकाशन वालों ने लगभग 80 वर्ष के बाद शिवरानी देवी के कहानी संग्रह कौमुदी का पुनः प्रकाशन किया है, किंतु इनकी नारी हृदय कहानी संग्रह का पुनः प्रकाशन नहीं किया गया। शिवरानी देवी की सर्वप्रथम कहानी साहस 1924 में 35 वर्ष की आयु में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई और इनकी अन्य रचनाएं तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, जिसमें विश्वामित्र है, हंस है, उसमें समय समय पर प्रकाशित होती रहीं, लोकप्रिय होती रहीं और पाठकों को उस समय के समाज और समय से परिचित कराती रहीं। शिवरानी देवी ने लगभग 50 कहानियां लिखी जो इस समय उपलब्ध है। 16 कहानियां इनके 2 संग्रहों में संग्रहित हैं और कुछ स्फुट रचनाएं उस समय की पत्र पत्रिकाओं में हमें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने और रचनाएं ना लिखी हों, किंतु इस समय वो उपलब्ध हैं और एक शोध का विषय बन सकती हैं। इनकी रचनाएं दूसरी भाषाओं में भी अनुदित हुईं। 1924 से लेकर 1936 इस कालावधि में ये सक्रिय रूप से लेखन कार्य करती रहीं। विनम्र, हिम्मत वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त शिवरानी देवी एक बार जो कुछ भी सोच लेती थीं, उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ वो पूरा करती थीं। 1930 में ये 2 महीने के लिए जेल गईं और इस समय उन्होंने ये कहा कि सारे परिवारों में से कोई ना कोई जेल जा रहा था, ना मैं प्रेमचंद को भेज सकती थी, बच्चे छोटे थे, उन्हें भी बेचने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता था, तो मेरे परिवार से केवल मैं ही बचती थी और इसलिए मैं जेल गई। इनकी कहानी है जेल, जिसमें इन्होंने उस समय जेल में किस प्रकार का वातावरण था, अन्य महिलाएं किस प्रकार का आचरण एक दूसरे के साथ करती थीं, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। शिवरानी देवी पर अपने पति प्रेमचंद का प्रभाव
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने प्रेमचंद घर में पुस्तक में जो जीवनी है प्रेमचंद की, उसमें उन्होंने प्रेमचंद के विषय में लिखा कि मानवता की दृष्टि से भी यह व्यक्ति कितना महान था, कितना विशाल था, यही बताना इस किताब का उद्देश्य है। और ये बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यहाँ उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि शिवरानी देवी के अतिरिक्त जिन्होंने भी प्रेमचंद के जीवनी लिखी, उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से प्रेमचंद के बारे में लिखा, किंतु एक पत्नी होने के नाते जितनी समीपता से वो प्रेमचंद के गुणों और अवगुणों को समझती थीं, उसे उद्घाटित कर सकती थीं, ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेमचंद द्वारा निकाली जाने वाली हंस पत्रिका के कुछ अंकों के लगभग आप कह सकते हैं कि 1937 के आसपास जो अंक निकल रहे थे, उसका संपादन कार्य भी शिवरानी देवी ने किया। और प्रेमचंद के निधन के उपरांत इस पत्रिका के संपादन का पूरा दायित्व इन पर आ गया, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। लेखिका ने अपनी कलम से उस समय के समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, सड़ी गली उन मान्यताओं को जिनका भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं है, नारी मुक्ति के प्रश्नों को, इन सब को उभारा। और केवल उभार कर वो शांत नहीं हुई, केवल समस्या का चित्रण करके उन्होंने अपनी कलम को रोका नहीं, अपनी तरफ से उसका समाधान देने का भी प्रयास किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी रचनाएं यद्यपि संख्या की दृष्टि से कम जरूर हों, किंतु उन्होंने अपने समय के समाज के यथार्थ को खोलकर अपने पाठकों के सामने रखा, जिससे उनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। पुरुष सत्तात्मक समाज में एक महिला का सामाजिक विषयों पर अपनी राय देना और उसे लिपिबद्ध करना ना आज संभव है और उस समय तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। एक महिला के योगदान को सदैव ही हाशिए पर रखकर देखा जाता है, और यही कारण है कि प्रेमचंद की तुलना में शिवरानी देवी द्वारा सृजित साहित्य उपेक्षित रह गया। शिवरानी देवी और प्रेमचंद के साहित्य में, या हम कह सकते हैं कि उनके लिखने के तरीके में, हमें अंतर दिखाई देता है। प्रेमचंद ने अपनी पहले की कहानियों में नारी को समझौते करते हुए दिखाया है। वो अपने आप को मिटा देती है, किंतु अन्याय के प्रति विरोध नहीं करती, उसका सामना नहीं करती है। वहीं शिवरानी देवी की नायिकाएं उस जो उसके प्रति अत्याचार हो रहा है, समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसको मूक पशुवत देखकर चुप नहीं रहती, विरोध करती है, प्रश्न करती है। चाहे उस विरोध को वो खत्म ना कर पाए, उस अत्याचार को वो खत्म ना कर पाए, पर फिर भी आवाज़ तो उठाती है, और ये आवाज़ उठाना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। शिवरानी ने समाज और परिवार, यहाँ पर नारी की दोयम स्थिति का अंकन अपनी रचनाओं में किया। पुरुषों द्वारा प्रताड़ित, सास,
जेठानियों द्वारा उपेक्षित, यातना सहती नारी या उस नारी को जो आर्थिक दृष्टि से अपने पुरुष पर अवलंबित है, उन्होंने ऐसी नारी को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यहाँ ये बात तो स्वीकार हमें करनी पड़ेगी कि जब तक हम नारी को शिक्षित नहीं करेंगे, उसे इस योग्य नहीं बनाएंगे कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, तब तक वो अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचार का विरोध भी नहीं कर पाएगी। वो हमेशा दूसरे पर दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी निर्भर रहेगी। शिवरानी देवी ने अपनी नारियों को सचेत किया है कि कम से कम इतनी शिक्षा तो ग्रहण कर लो कि समय आने पर तुम घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बाहर निकलकर धनार्जन कर सको और अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। अपने अगले वक्तव्य में हम शिवरानी देवी के व्यक्तित्व को और अधिक जानने के साथ साथ उनकी नारी हृदय कहानी संग्रह में संकलित 16 कहानियों में से कुछ कहानियों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि उसमें उन्होंने किन किन समस्याओं को, किन किन विषयों को उठाया है और नारी के किन विभिन्न रूपों को, किन विभिन्न पक्षों को उन्होंने अपनी रचनाओं में उभारा है। तब तक के लिए धन्यवाद।